तो देखो इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी। अब देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कई सारे रीजंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताए। तुम जाकर देखना इस वीडियो को, इस वीडियो के खत्म होने के बाद। लेकिन आज के इस समय को देखते हुए मेरे को उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये लगता है कि तुम्हें पता होगा, आज हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। मतलब तुम्हारा जो अटेंशन है, दैट अटेंशन इज द रियल मनी टुडे। आज हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ बेचना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, मेटा, एप्पल, ये सब तुम्हारे टेंशन से पैसा कमा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ बेचने के लिए, कुछ दिखाने के लिए उसे तुम्हारा टेंशन चाहिए। तो तुम अपना टेंशन क्यों दोगे? कोई चीज तुम्हें अच्छी लगेगी तभी तो तुम उसे टेंशन दोगे, और तुम्हें वो चीज किसी भी कारण से अच्छी लग सकती है। यही गेम है तुम्हारी साइकोलॉजी का। और इसी चीज को समझकर, ह्यूमन माइंड को समझकर, ये लोग अपने एप्स और प्रोडक्ट्स को अपनी सर्विस बनाते हैं, जिससे ये तुम्हारा अधिक से अधिक टेंशन क्रैप कर सके। क्योंकि सीधी सी बात है, जितना ज्यादा तुम इन्हें देखोगे उतना ही ये ज्यादा पैसा भी कमाएंगे। अब तुम कहोगे इसमें गलत क्या है? चलो मान ली इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत चीज तब आती है जब तुम अपना कीमती अटेंशन किसी ऐसी जगह पर देते हो जहाँ पर ये तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम इंस्टाग्राम खोल कर देखो, वहाँ पर तुम्हें कबाड़ और वल्गरिटी के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। हाँ, हो सकता है थोड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कम। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसी चीज पर तुम्हारा टेंशन देना, इससे कुछ हो जाएगा? या फिर तुम ये सोचते हो कि मैं इस दुनिया के टॉप 1% लोगों में आऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा? कर लोगे? ऑनेस्टली अपने आप से पूछना, नहीं कर पाओगे। रियलिटी यही है। अब ये बात तुम्हें कड़वी लग सकती है। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमने अपनी पूरी जिंदगी का कंट्रोल एक स्क्रीन को दे दिया है, एक मोबाइल को दे दिया है। और यही गेम है साइकोलॉजी का। तो फिर तो सीधी सी बात है ना यार, कि अगर मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ, ह्यूमन माइंड को समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं क्यों इससे अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो फिर तो मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और इसे कंट्रोल करके मैं अपने स्कीम के टेंशन को किसी ऐसी जगह पर लगा सकता हूँ जहाँ से मेरी लाइफ को कुछ वैल्यू मिले, जहाँ से मुझे कुछ पर्पस मिले। एंड दैट्स व्हाई साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस ईरा टुडे। तो अब साइकोलॉजी के बाद हम बात करते हैं फिलोसॉफी की। देखो, फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसे कई सवाल आए हैं जो फिलोसॉफी से रिलेटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में ऐसे सवाल तो कभी ना कभी आए होंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें बताते हैं कि मैंने फिलोसॉफी को छुआ है। तुम्हारा इस दुनिया को देखने का नजरिया, इस दुनिया के बारे में डीपली जानना ही फिलोसॉफी कहलाती है। और तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी, इस दुनिया में हर बंदा फिलोसोफर है। सबके पास लाइफ को जीने का एक फिलोसॉफी है, लाइफ को जीने का एक तरीका है। और ये जो फिलोसॉफी होती है, ये दुनिया को देखने का नजरिया होता है। या तो ये खुद की फिलोसॉफी होती है या दूसरों से इंस्पायर हुई होती है। और मैक्सिमम लोगों की यही फिलोसॉफी दूसरों से इंस्पायर हुई होती है। क्योंकि तुम जिनको भी देखते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, उनकी हर एक हैबिट, उनका हर एक तरीका तुम्हारे अंदर भी आता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें फिलोसॉफी पढ़नी क्यों चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ। पहला ऑप्शन है कि तुम एलोन मस्क को फॉलो करो, हद पार मेहनत करो, जो कि उसकी फिलोसॉफी है, उसको अपनाओ। या फिर नशेड़ी बंदे के साथ रहो, जिसकी फिलोसॉफी ही यही है कि भाई खाओ पियो और मौज करो। तो अब बताओ, इन दोनों में से किसकी फिलोसॉफी को फॉलो करके तुम सफल हो जाओगे या फिर वो पालोगे तो तुम चाहते हो? ऑब्वियस सी बात है, एलोन मस्क की फिलोसॉफी को। तो ऐसे ही तुम जिसकी फिलोसॉफी को पढ़ते हो, तुम भी वैसे ही बन जाते हो। तो फिलोसॉफी ना तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाती है, लाइफ के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देती है। अच्छी और बुरी दोनों कंडीशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें तुम्हें फिलोसॉफी सिखाती है। एंड दैट्स व्हाई यू मस्ट रीड फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी के बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो वो ओल्ड एज का कंसेप्ट होता है, और इसका मतलब हम ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो सिर्फ भगवान की पूजा करते रहो, मंदिर वगैरह जाते रहो और इस दुनिया का त्याग कर दो, है ना? लेकिन ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से कोई भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअलिटी हम इंसानों की वह इनर जर्नी है जहाँ पर हम खुद को जान पाते हैं, खुद को पहचान पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट पूजा पाठ करते रहना, मंदिर वगैरह जाते रहना। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग योर इनर पीस एंड फाइंडिंग योर सेल्फ, जिसे तुम आत्मज्ञान या सेल्फ डिस्कवरी भी कहते हो। और ये जो कनेक्शन है, ये हम किसी अपने से ऊपर हायर पावर के साथ बनाते हैं, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम अपने से ऊपर किसी हायर पावर के साथ कनेक्शन का सेंस। और ये सेंस सबका अलग अलग होता है। किसी को ध्यान करने से मिलता है, किसी को कसरत करने से मिलता है, किसी को घूमने से मिलता है, किसी को नेचर से मिलता है, एक्सेट्रा। अब सवाल आता है, हम इसे क्यों करें? अब देखो, फिलोसॉफी की मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो, खुद को जान सकते हो, लेकिन
शांति नहीं पा सकते। अगर तुम्हें शांति पानी है तो तुम्हें स्पिरिचुअल बनना ही होगा, और शांति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन एंड ऑब्जर्विंग योर थॉट। और स्पिरिचुअल रहने से और एक एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, वो है डाउन टू अर्थ नेचर। तुम्हारे अंदर का ईगो मर जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है हमसे ऊपर भी कोई है जो हमें हैंडल करता है, जो इस पूरी दुनिया को हैंडल करता है। तो देखो, अगर मैं इस वीडियो को एक लाइन में समअप करूं तो वो कुछ इस तरह से होगी। साइकोलॉजी तुम्हें इस दुनिया की लोगों की और लोगों के पीछे की डार्क साइड की बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है। फिलोसॉफी तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाती है, इस दुनिया को तुम्हारे देखने का माइंडसेट चेंज करती है, और स्पिरिचुअलिटी तुम्हें शांति प्रदान करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना, बिकॉज मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।